हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सॉल्यूशन। तो आज मैं बताऊंगा आपको टीडीएस के बारे में। टीडीएस किस 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 चीज़ों को कितना कितना कटता है और कैसे काटा जाए और क्या चीज़ है, ये क्यों काटते हैं, इस चीज़ की डिटेल बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं टीडीएस। टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्शन सोर्स होता है। तो क्या होता है कि जब हम किसी कंपनी में काम करते हैं और कंपनी में क्या होता है कि उसको लागू हो जाता है, जैसे कॉन्ट्रैक्टर बेस है, अगर 30,000 से ऊपर का कोई बिल आता है तो वो एप्लीकेबल हो जाता है उस पर टीडीएस काटने के लिए। किसी की सैलरी टैक्स में आ जाती है, टैक्स पे करना होता है, तो वो लायबल हो जाता है टीडीएस काटने के लिए। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम जॉब वर्क कराते हैं, ऑब्वियसली ये है कि कंपनियों में हमें जॉब वर्क कराना ही पड़ता है। तो जॉब वर्क में कैटेगरीज होती हैं कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपने जॉब वर्क कराया, ठीक है, 194 सी में आएगा वो जॉब वर्क करा। अब इसमें फर्क क्या है? अगर कंपनी है वो, तो उस पे 2% टीडीएस कटेगा। अगर मान लो उसने 1 लाख का बिल दिया तो उसका 2% कटेगा। तो 2,000 रुपये उसका टीडीएस कट सकेगा उसका। अब क्या है, अब मान लो 194 सी नॉन कंपनी है। नॉन कंपनी का मतलब है हम नॉन कंपनी नहीं है, वो नॉन कंपनी है। मैटर सामने वाला करता है, हम नहीं करते कि उसकी कंपनी क्या है, नॉन कंपनी है या कंपनी है। तो उसी अकॉर्डिंग, और इसमें क्या करेंगे, 1% कटेगा। इसमें हमारा 1% कटेगा। 94 सी जॉब पर अगर हम कराते हैं किसी से तो तो उसको पहचानने के लिए आपको सबसे पहले आप देखोगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा है और लिमिटेड लिखा है, और अगर उस पर पार्टनरशिप फर्म है तो ये सारी की सारी आपकी कंपनीज हो गई। कंपनीज में आएगा और 2% कटेगा। और एलएलपी भी है अगर, तो एलएलपी में भी आपको 2% ही काटना है। नॉन कंपनी में इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मतलब है जैसे आप खुद के ऑनर, प्रोप्राइटरशिप है, तो उस पर कटेगा। अब आ जाते हैं हम सब दूसरा, सैलरी पे। सैलरी का क्या होता है कि सैलरी पे एक फिक्स होता है। फिक्स का मतलब नहीं, मतलब फिक्स का मतलब ये एक स्लैब रेट फिक्स होता है। उस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटता है। वो क्या होता है कि जब हम किसी एम्प्लॉय का एक टैक्सेबल इनकम में आ जाता है तो उसकी हम कैलकुलेशन करते हैं, एक असेसेबल बनाते हैं उसका, और उसमें हम निकालते हैं कि उसका कितना टैक्स बन रहा है पूरे साल में। जितना टैक्स बन रहा होता है उसी को हम 12 मंथ में डिवाइड करके उसका टैक्स पर मंथ जमा करते हैं। तो ये स्लैब रेट में कटेगा हमारा सैलरी। अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं रेंट में। 194 आई, आई होता है रेंट के लिए। रेंट होता है, अब रेंट इसमें भी दो तरीके के रेंट होते हैं। आप क्या है, आपका कंपनी हो या नॉन कंपनी हो, इसमें तो आप अगर बिल्डिंग का रेंट ले रहे हो तो 10% लगेगा। 10% ही लगेगा बिल्डिंग के रेंट में। अगर आप किसी से 30,000 लेते हो तो 10% का 3,000 काटना है। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हो एज ए, वो भी 94 आई रेंट में ही आएगा। लेकिन अगर आप प्लांट एंड मशीनरी लेते हो तो उसका फिक्स रेट है 2%। ये 2%, ये 2% में कटेगा। अब क्या है कि हमारा कमीशन आ गया। मान लो 94 एच सेक्शन में आता है वो, और कमीशन है, किसी को हमने अपने काम करने के लिए कमीशन दिया कि आप ये काम करवा दो और आपको इतना परसेंट कमीशन। तो कमीशन पे क्या है, 15,000 रुपये से ऊपर का अगर अमाउंट होगा तो उस पर 5% लगेगा। कमीशन पे हमारा 5% टीडीएस डिडक्ट होता है। नॉन कंपनी, कंपनी को मैटर नहीं करता, 5% फिक्स है आपका, 5% लगेगा। और एक चीज, और इसमें मैं एक चीज बताना चल भूल गया 94 सी में, कि अगर आपका 10-10 5-5 हजार का बिल आता है तो आप उस पर टीडीएस काटे ना काटे कोई इशू नहीं। लेकिन फर्स्ट बिल अगर 30,000 से ऊपर का आया तो आप एप्लीकेबल हो जाओगे उसको टीडीएस काटने के लिए। दूसरी चीज, टोटल पूरे साल में 1 लाख से ऊपर नहीं होगा। अगर 1 लाख टोटल मान लो 10 हजार के 4 बिल आए, कोई इशू नहीं। अगर 10 बिल आ गए 1 लाख के, तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम, क्या हो गया हमारा, 190 सी हो गया, 190 सैलरी हो गया, आई हो गया, रेंट हो गया, और एज कमीशन हो गया। अब क्या है कि अब इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट आ गया, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का क्या होता है, इंटरेस्ट पे भी हमारा 10% लगता है टीडीएस। तो 194 ए में आएगा इंटरेस्ट।
इस पे भी हमारा 10% लगेगा। अब आ जाते हैं हम अपना प्रोफेशनल पे 9194 प्रोफेशन। प्रोफेशन में भी 10% का चार्ज लगता है। सीए हो गया, वकील हो गया, एडवोकेट हो गए, एडवोकेट वकील ये हो गया, कोई भी प्रोफेशनल काम कराया, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट वगैरह कराया, वो भी प्रोफेशन में आता है, तो 10% लगता है उसमें टीडीएस। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको टीडीएस की नॉलेज होनी चाहिए कि टीडीएस किस पे और कितना काटा जाए और कब काटा जाए। क्या होता है, सेक्शन क्या है, सेक्शन के अकॉर्डिंग हमारा टीडीएस चलता है। अब क्या है, प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि 194 सेक्शन है और कितने परसेंट का रेशियो है, कितने परसेंट का टीडीएस है, तभी हम उसको अच्छी तरीके से टीडीएस काट पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस सीट के अकॉर्डिंग मेरे थ्रू कुछ चीज सीखी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी लगी हो तो शेयर भी करें। नमस्कार।